ये लो मेरे अम्मी, सादा बेटा। बस करें, अरे बहुत है। बेटा ठीक से खाओ ना, बिल्कुल अम्मी, नहीं बस खाते करें, तुम। काफी है। अरे डालने तो दो मुझे, रुको। अम्मी हाँ, बस करें, इतना खाओ। सारा खाना मैं नहीं खा सकता, ये सब जाया हो जाएगा। प्लीज अम्मी। अरे बेटा, ये तुम्हें अब भी बच्चा ही समझती हैं। सच कहूँ तो तुम्हारे आने की खबर से ही बेचारी घबरा गई थी। अच्छा, ये अब और ज्यादा घबरा जाएंगी। मैं अब ज्यादा आऊंगा, या शायद कुछ दिन यहीं रहूंगा। क्या हुआ? बाबा से झगड़ा तो नहीं किया तुमने? मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं की अम्मी। नहीं नहीं, कुछ तो है, कोई बात तो है जो तुम हमें नहीं बता रहे। चलो बिल्कुल है। बताओ हमें। हाँ, सुबह से तुम्हारे इस तरह से मुंह बना हुआ है। कौन? मैं? मेरा? आप लोगों ने खुद से कैसे समझ लिया? मेरा मुंह कब बना हुआ था भाई? जरूर कोई बात है बेटा, कुर्बान जाओ मेरे बच्चे। देखो मेरा दिल घबरा रहा है, मेरी जान। कुछ हो जाएगा मुझे, जो भी बात है आराम से बता दो, खुदा का वास्ता। क्या हो गया यार? क्या कर दिया मैंने ऐसा? यहीं तो बैठा हुआ हूँ, क्यों परेशान हो रही हैं? जरूर कुछ है, मैं समझ गई हूँ। बहुत अहम बात है मैते, हाँ? साफ दिख रहा है। यार आप भी शुरू हो गए। या मेरे अल्लाह। महते, कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है? अम्मी, हाय मेरे अम्मी! परवरदिगार, मुझे कुछ हो जाएगा। मैते देखो यार, तुम्हारी अम्मी घबरा रही हैं, तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तंग नहीं करो इन्हें। सच बता दो, नहीं तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो। हाँ ठीक है, बता देता हूँ। हाँ, बताओ ना। बताओ। लेकिन देखें, किसी को नहीं, किसी एक को भी मत बताइएगा। मैं कसम खाता हूँ। बेटा मुझे मत डराओ, जो भी है बोल दो। ये देखो, रोटी को चूम रहा हूँ, नहीं बताऊंगा, मैं कसम खाता हूँ। हुआ क्या है? जैना बाबा प्रेग्नेंट है। क्या? मेरा भी सेम ऐसे ही रिएक्शन था, बिल्कुल ऐसे ही हैरान हुआ था। सुबह आप कह रहे थे ना कि अब बहन नहीं आएगी, क्या हुआ? आ रही है बहन। तुम बिल्कुल मत घबराओ, उसे जैनब कहते हैं, वो कभी भी बच्चा रखने के लिए राजी नहीं होगी। ऐसा मत कहो रेहान, क्या मतलब राजी नहीं होगी वो? आप गलत हैं। अभी मैंने बाबा से बात की है, उन्होंने बच्चा रखने का फैसला कर लिया है। ओह, वो उसे दुनिया में लाएंगे। या अल्लाह। अल्लाह खैर वाली औलाद दे। जब ये ताजा खबर ओनाल खानदान में गूंजेगी ना, तो हमें हर हाल में वहां होना चाहिए। लैला, बात सुने मेरी, मैंने आपसे अभी कहा था ना, याद है कि ये बात आप खुद से किसी को नहीं बताएंगे, चाहे वो किसी से भी सुन ले। तो प्लीज बेटा तुम रेहान अंकल पर भरोसा रखो, मैं एतमाद की मिसाल हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से। ठीक है बेटा, नहीं बताएंगे हम। अल्लाह का शुक्र है कि ये रात भी खैर से गुजर गई। बस अल्लाह शर्मिंदा ना करे। मैं तो पहले ही बहुत शर्मिंदा हो चुकी हूँ। तुम ये क्या कह रही हो नूर बेटी? हम तुम्हारे माँ बाप हैं तो इसीलिए तुम्हारा रिश्ता करवा दिया। और तुम भी जानती हो नूर कि तुम्हारे पसंद के आदमी से और तुम क्या चाहती हो। वो आदमी तो मुझसे मोहब्बत भी नहीं करता, जबरदस्ती जैसे मैं कोई चीज हूँ आज शाम मुझे दे दिया। मुझ पर तरस नहीं आता। नूर बेटी, वो आदमी पूरी मस्जिद का इमाम है। अव्वल वो आधी रात को किसी औरत के साथ एक घर में रहने के गुनाह में नहीं पड़ेगा, और पड़ा तो जिम्मेदारी लेगा। बंद करो तुम अपने नखरे। आपने दुरुस्त कहा अब्दुल्ला साहब। खैर, मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा हूँ, थोड़ा आराम करूंगा। जाओ जाकर आराम करो, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। शुक्रिया अम्मी, दुआ तुम आ रही हो मेरे साथ। थक गया हूँ मैं, चलो आ जाओ। मैं सोने जा रही हूँ। बहुत ज्यादा नखरे हो गए इसके तो। मोहतरमा को तो लड़का भी पसंद नहीं आ रहा। अरे इसने खुद ही तो कहा था इमाम का, अब इसे क्या हो गया? अम्मी, नूर आपा को तवज्जो की आदत है, उन्होंने कभी किसी चीज की कमी देखी ही नहीं। शायद वो नहीं चाहती कि इमाम साहब मजबूरी में शादी करें, इससे उनकी शहजादे वाली शान में कमी आ जाएगी, मुझे ऐसे लगता है। नाइला, बेहतर है हम इसमें ना पड़े। मुस्तफा बिल्कुल ठीक कह रही है ये। जो कुछ उसने हमसे मांगा हमने लाकर उसके सामने रख दिया, और देखो क्या नतीजा निकला। खैर कोई बात नहीं, कुछ दिनों में वो अपने घर की हो जाएगी। चलो नाइला, हम चलते हैं। मुझे चुप कराने के लिए उठने का कह रहे हो? हाँ नाइला, क्योंकि तुम जब भी बोलती हो फजूल बोलती हो। अच्छा ठीक है। बताएं आपका सफर कैसा रहा? अच्छा ही रहा, शुक्र है वक्त पर काम खत्म हो गया। खैर खैरियत से वापस आ गए। अच्छा है, चलें अब सो जाएं। वैसे भी आंखों के नीचे बहुत ज्यादा हल्के पड़ गए हैं। इस उम्र में अब्दुल्ला साहब इतना काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने बहुत काम कर लिया, छोड़े अब बच्चों को काम करने दीजिए।
मरियम बेगम, जब तक मेरे हाथ पांव सलामत हैं मैं अपने काम जारी रखूंगा, ठीक है? वैसे भी हमने कौन सा ज्यादा जीना है? क्या पैसे कब्र में ले जाएंगे? मैं तो कह रही हूँ आपसे जरा आराम कर ले आप, मगर आप अपनी करते हैं। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलें अब चलते हैं। मेरे ही पीछे पड़ी रहती है।